इस्तिलाहें जब हमारे लिए वाज़े हो गई, अब हम सवाल उठाते हैं कि जो कि हमने पहले भी बयान किया था। जब हमारा ये दावा है कि वाक़इयत की शनाख्त व मारिफत मुमकिन है, कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप पहुंच पाएंगे? हमें रास्ते बता दें तो खुद ब खुद कन्फर्म हो जाएगा कि आप वाक़इयत तक पहुंच सकते हैं। ये भी इंतहाई आसान बहसें हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में इसी से ही सरोकार रखा हुआ है। कितने रास्ते आप गिनवा सकते हैं? मसलन आप जब किसी चीज़ से आगाह होते हैं तो कौन कौन सी आप रास्तों को तय करते हैं, आपको आगाही हासिल हो जाती है? क्या है मसलन मिसालों से मसलन आप बयान करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। मसलन आपने जो इस लैपटॉप का इल्म हासिल किया है, किसके ज़रिए हासिल किया है? आँख से। ग़ज़ा के ज़ायक़े के बारे में जो इल्म हासिल हुआ है, किसके ज़रिए हासिल किया है? ज़बान से। दुरुस्त है। मेरी आवाज़ कैसी है, इसका इल्म कहाँ से हासिल हो रहा है? कान से। पानी गर्म है, ये इल्म कहाँ से हासिल होगा आपको? लम्स से। हाथ लगाएंगे, लम्स करेंगे, लामिसा जो आपकी एक क़ुव्वत है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हवास को सेंस ही कहते हैं। और 5 सेंस हैं हमारे। अगरचे जदीद साइंस के मुताबिक सेंस जो हैं और हवास जो हैं वो ज़्यादा हैं, बहरहाल उसमें बहस नहीं करनी है। अभी हम मशहूर के मुताबिक चलते हैं कि हमारे जो हवास हैं वो 5 हैं। ये तो सभी जानते हैं, हर बच्चा जानता है उसको। बस एक रास्ता तो सबके लिए वाज़े है, वो क्या है? हवास ज़ाहिरी हवास, जिसको हवास खमसा कहते हैं। खमसा यानी 5, हवास हिस की जमा है। 5 हवास कौन कौन से? 5 हवास? लम्स, ये 5 हवास हैं। ये एक रास्ता है वाक़इयत तक पहुंचना हमारे लिए। और बड़ी प्यारी ताबीर हम कर सकते हैं कि हवासे खमसा इंसान के लिए खिड़कियों की मानद हैं। यानी मेरा नफ्स 5 खिड़कियां रखता है और हर खिड़की से एक ख़ास किस्म की मालूमात हासिल करता है। बस एक कमरे में बैठे हैं, बाहर के हमें इत्तला नहीं है। दरवाज़ा ये वाला खोलेंगे तो इस तरफ की मालूमात आपको मिलेंगी, वो दरवाज़ा खोलेंगे तो उस तरफ की मालूमात आपको मिलेंगी। इसी तरीके से दूसरी सूरत। तो हवासे खमसा भी इंसान के नफ्स के लिए इन्हीं खिड़कियों की हैसियत रखता है। अगर आँख की खिड़की जो दरवाज़ा इसका खोलेंगे तो आपको उन्हीं चीज़ों का इल्म हासिल होगा जो आँख के ज़रिए हिस हो सकते हैं। जायका आपको आँख नहीं बताएगी, बल्कि जायके के लिए आपको अपनी क्या है इसका जायका वाली हिस्स को इस्तेफादा करना है। जायका आपको दिखा नहीं सकता, दुरुस्त है? हर एक अपना दरवाज़ा है, उसी दरवाजे से अब उसी किस्म की मालूमात को हासिल कर सकते हैं। अहम बात हमारे लिए ये थी कि हमारे पास एक रास्ता वाक़इयत तक पहुंचने का हवासे ज़ाहिर है, हवासे बातिना, हवासे खमसा जिसे कहते हैं, इसको हवासे ज़ाहिरी भी कहते हैं। ज़ाहिरी यानी जो सामने हैं, ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं, मतलब आँख, कान, नाक, ज़बान, हाथ वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हवासे ज़ाहिर है, चूँकि हमारे सामने मौजूद हैं। एक और रास्ता मौजूद है, मैंने मिसाल भी उसको दी, फ़कत थोड़ी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हवासे खमसा से हट कर भी हमें इल्म हासिल होता है। कैसे? हवासे खमसा से इस्तेमाल नहीं होते हमारे, लेकिन फिर भी हमें इल्म हासिल हो जाता है। उसी को प्रोसेस करते हैं। हाँ, वो एक वो है। दूसरा, दर्द का एहसास करना, मोहब्बत का एहसास करना। ये मोहब्बत का एहसास करना, मसलन आप कहते हैं जी मेरा वालिद मुझसे मोहब्बत करता है, आपने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से देखा है बाप मोहब्बत करता है? यानी मोहब्बत जो है वो आंखों से नजर आती है।
आपने सुना है मोहब्बत को, खुद मोहब्बत को सुना है? नहीं। चखा है, जायका चखने वाली है मोहब्बत? नहीं। लम्स करने वाली चीज है, यानी आपने वालिद को हाथ लगाया और मोहब्बत हिस हो गई? नहीं। बस मालूम हुआ कि बाज उलूम हमारे ऐसे हैं कि जो हवा से खमसा से हासिल नहीं होते, बल्कि उनके लिए एक अलग हिस्स है, उनको कहते हैं हिस्से बातनी। बातनी अंदर, अंदर से इल्म आता है। बातिन यानी अंदर, हिस्से बातनी। बस दर्द का जो एहसास हो रहा है वो एहसास, या मोहब्बत का जो एहसास है, मोहब्बत, ये मोहब्बत का एहसास, खुशी का एहसास, गमी का एहसास, ये अहम तरीन मिसालें हैं। ये क्या है? ये आप हवा से खमसा के ज़रिए हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए अंदर की हिस्स जो है वो अपना काम कर रही है, वहाँ से आप इसको दर, चूँकि नफसानी हालात हैं ये, और नफ्स की हिस्स ही उसको दर कर सकती है, तो लिहाजा इसको कहते हैं हिस्से बातनी। बस दूसरा रास्ता हमें पता चल गया वाकईयत तक पहुंचने का, वो है हिस्से बातिन। तीसरी एक और चीज हमारे पास मौजूद है कि जिससे हम वाकईयत तक पहुंच जाते हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं कहता हूं कि ये लैपटॉप यहां है भी और नहीं भी। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? या होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, फौरन ज़हन ये कैसे मुमकिन है। खूब, ये जो इल्म आपके पास आया ये कैसे मुमकिन है? ये जो इल्म आया आपके पास हवा से खमसा के जरिए आया, यानी आपकी आंख ने बताया कि ये मुमकिन नहीं है, आपके कान ने बताया, या ये जो हवा से ज़ाहिरा थे, या आपके अंदर के हिस्स ने बताया कि ये मुमकिन नहीं है। अंदर के हिस्स भी नहीं है, कोई हिस्स तो यहां पे इस्तेमाल ही नहीं हुई है। यानी एहसास नाम की तो चीज नहीं है ना, यानी ये इस चीज को आप एहसास कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, एहसास नहीं है। आप, मैं आपको कह रहा हूं कि लैपटॉप आया, मुमकिन है कि वो इसी वक्त हो भी और ना भी हो। आप कहते हैं मुमकिन नहीं है। ये इल्म कहां से आया? मुमकिन नहीं है। ये अक्ल ने हुक्म दिया है, ना तो हवा से जाहिरा किसमें ना ना। अभी हम उन इस्तिलाहों से बाहर निकल के अभी हम बहस कर रहे हैं कौन से रास्ते हैं वाकईयत तक पहुंचने के लिए। अभी हमारी बहस इसमें चल रही है। बस तीसरा रास्ता जो हमारे सामने आया कौन सा है? अक्ल का। कि बाज उलूम ऐसे हैं, बाज आगाही ऐसी हैं कि जो इंसान ना तो हवा से जाहिरा से हासिल करता है और ना ही हवा से बातिना से हासिल करता है। बातनी हिस्से से भी हासिल नहीं करता, जाहिरी हिस्से भी हासिल नहीं करता, बल्कि किससे हासिल करता है? अक्ल के जरिए हासिल करता है। बस मालूम हुआ कि हम वाकईयत तक पहुंच सकते हैं और उसका रास्ता जो है वो अक्ल भी हो सकता है। मसलन एक और मिसाल अक्ल की आपको देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि हर कुल अपने जुज से बड़ा होता है। कुल जुज से क्या मुराद है? यानी मसलन ये मेज है, ये पूरे का पूरा कुल है, पूरा मजमुआ, ये टेबल जो मेरे पास पड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है। इसका दरवाजा जो है वो इसका क्या है? जुज है, क्योंकि मुख्तलिफ जुज से मिलकर बना है। इसकी टांगें हैं, इसका दर है, ठीक है, इसकी ये सतह है। ये पूरे का पूरा मेज बड़ा है या दरवाजा बड़ा है? मेज। देख, फौरन आपने कहा मेज बड़ा है। ये किसने हुक्म लगाया कि मेज बड़ा है? अक्ल ने हुक्म लगाया है। अक्ल कह रही है कि कुल जुज से बड़ा होता है, अपने जुज से, ना कि किसी और जुज से। मेज का जो जुज है वो छोटा होगा और उसका जो कुल होगा यानी पूरे का पूरा मेज वो क्या होगा? बड़ा होगा। वाज़ेह सी बात है, क्योंकि वो जुज भी तो उसी का हिस्सा है। तो लिहाजा कुल बुजुर्ग बड़ा होगा और जुज क्या होगा? छोटा होगा।
बस ये हुक्म अक्ल ने लिया है, अक्ल ने दिया है। ये ना तो हिस्से ज़ाहिरी से पता चलता है और ना ही हिस्से बातनी से पता चलता है। दुरुस्त है। बस हमारे पास 3 रास्ते मौजूद हैं कि हम कैसे वाक़इयत तक पहुँच सकते हैं।